हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एकेडमी। सो यार कंप्लीट बात करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की भी बात करूंगा सबसे पहले, जो कि आपको खास ख्याल रखना है। सो देखो यार, सबसे पहले बात कर लेता हूँ। आपकी एक क्रिस्टल क्लियर फोटो आपके पास होनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो यही फोटो आपका जब कॉलेज का आईडी कार्ड बनेगा तो वहां पे भी लगनी चाहिए। मेरा अगर आईडी कार्ड मुझे याद है ना, बहुत ही अजीब सी फोटो है, बहुत ही अजीब लगता है, तो ये आईडी कार्ड आपके पास लाइफ टाइम रहता है। सो वो जो फोटो है बहुत ही क्लियर आप लोग रखिएगा। पासपोर्ट साइज आपकी जो फोटो रहेगी, आइदर आप स्टूडियो से जाके इसको क्लिक करवा सकते हैं या फिर घर पर भी क्लिक कर सकते हैं। स्टूडियो वाले से जब आप क्लिक कराएंगे तो उसको बोल दीजिएगा, वो आपको मेल कर देगा, सो दैट आप उसको रिसाइज करके अपलोड कर पाएंगे। देन उसके बाद आपका एक सिग्नेचर प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। अगर मैं क्लास 10th और 12th की मार्कशीट की बात करूं, सो वो सेल्फ असिस्टेड होनी चाहिए। अब देखो 12th वालों को जो रिजल्ट आया, वो जो रिजल्ट आपका आया है उसके नीचे आप अपना सिग्नेचर करेंगे और वहां पे लिखेंगे सेल्फ असिस्टेड। ठीक है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे फोटो और सिग्नेचर छोड़ के, सबके नीचे आपको साइन और सेल्फ असिस्टेड लिखना है ऐसे, राइट। देन उसके बाद जितने भी हमारे रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो 31 मार्च, ध्यान रखना 31 मार्च 2021 के बाद का इशूड होना चाहिए। और सिमिलरली हमारा जितने भी हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी जो उनका सर्टिफिकेट है वो एसडीएम से अप्रूव्ड होना चाहिए। और इसकी भी जो डेट है वो 31 मार्च 2021 के बाद ये भी आपको सर्टिफाइड होना चाहिए। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। अब चलते हैं ज़रा फॉर्म फिलिंग की बात करता हूँ यार। सो देखो, सबसे पहले हमें जाना है du.ac.in। हम गूगल पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा सा वो मिलेगा। हम जाके इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा एक पोर्टल देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो वापस से आप इसी पेज पर देख रहे हो, ये एक नया पेज, एक सेकेंड, ये एक नया पेज हमारे पास खुल गया और सेम वही पेज आ गया। तो आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर एडमिशन 2021 वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक पोर्टल ऐसा खुला हुआ मिलेगा और उस पोर्टल के अंदर आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगा यूजी एडमिशन पोर्टल 2021। आप इस पर क्लिक करके आपके पास एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें, वो यूजर्स जो कि पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो इन डिटेल्स को फिल करेंगे, अदरवाइज आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है अगर आप सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ऐसी एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, अपना नेम, ईमेल आईडी आप कंफर्म करेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे। और देखो यार, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपकी जो एक ईमेल आईडी होगी वो एक ऐसी ईमेल आईडी रखना जो कि आप यूज़ करते हो और मतलब प्रॉपर पूरे 3 साल आप इससे काम कर सको। ठीक है, ये ईमेल आईडी और ये जो पासवर्ड है ये भूल मत जाना। फॉर्म भरते वक्त जो कि आप ईमेल आईडी और जो भी ईमेल आईडी आप डालोगे उसको एक कहीं पे लिख ज़रूर लेना, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं बच्चे भूल जाते हैं और फिर कम्युनिकेशन आपकी जितनी भी होती है वो इसी ईमेल के थ्रू होगी, राइट। सो इस बात का खास आप ख्याल रखना। देन उसके बाद आप आगे जाओगे तो आपको ओटीपी आएगा। अब ओटीपी यहाँ पे आपको फ़ोन और ईमेल दोनों पे रिसीव होगा। मुझे मेरे फ़ोन पे रिसीव नहीं हुआ है, मुझे ईमेल आईडी पे रिसीव हुआ है, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे यहाँ पे, आप कैप्चा एंटर करेंगे, देन आपको सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आप वापस से इस पेज पे पहुंच जाएंगे। अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक ना करके, आप एक बार रजिस्टर्ड हो चुके हो तो आपको ये डिटेल्स फिल करनी है। आपने जो ईमेल आईडी डाली थी और जो आपने पासवर्ड चूज किया था आप वो डालेंगे। जैसे ही आप वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अब ये देखो, ये सारी बातें जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। जितना भी आपका ये साइज बोला है, ये साइज आपको अपनी रिसाइज करनी पड़ेगी। आप कहाँ से कर सकते हो, IamResizer.com आप लिखेंगे, गूगल पे आप नॉर्मल लिखेंगे IamResizer.com, तो वहाँ से आप अपनी प्रॉपर पिक्सल्स, आपका प्रॉपर DI सब कुछ आप जो है वहाँ से चेंज कर सकते हैं इनका, राइट। देन उसके बाद आप यहाँ पे टिक कर देंगे और यहाँ पे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स वो आपसे मांगेगा। सो पर्सनल डिटेल्स आप जैसे ही डालेंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप एप्लीकेंट्स जेंडर पे जब आप क्लिक करेंगे तो फीमेल जितने भी हमारी कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप गलती से मेल पर क्लिक कर देते हो तो आप जो कॉलेजेस जो कि सिर्फ विमेन के लिए एप्लीकेबल है आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपको खास ख्याल रखना है इस चीज़ का, ठीक है। ये उन्होंने एक यहाँ पे जो पॉपअप है वो जनरेट होकर आ ही जाता है, आपको दिख भी जाएगा। सो जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे
अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आएगा कि आप क्या PWDB कैटेगरी से हैं, ठीक है, आप आर्म फोर्सेस के अगर चिल्ड्रन हैं या फिर विडो रहे हैं, आप कश्मीरी माइग्रेंट अगर आप हैं तो आप एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। कोई अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है, अगर आप सिक्किम के वो हैं स्टूडेंट हैं वहाँ से, तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल कर देंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करेंगे। देन उसके बाद आप अपनी एड्रेस की डिटेल्स प्रॉपर फिल करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्लैक किया हुआ है ताकि मेरी डिटेल्स ना आउट हो जाए। देन उसके बाद नीचे आपको अपनी बैंक डिटेल्स भी डालनी है, और ये जो आप बैंक डिटेल्स यहाँ पे डालोगे, अगर इन केस आप किसी कॉलेज से विड्रॉ कराते हो तो वो सारी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो इसी बैंक अकाउंट के अंदर होगी। तो बिल्कुल होश हवास के अंदर अच्छे से जो भी आपका वर्किंग बैंक है वो आप डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपको एक प्रीव्यू मिल जाएगा। प्रीव्यू आप प्रॉपर चेक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे अपनी एकेडमिक्स डिटेल्स डालनी है। तो एकेडमिक डिटेल्स आप फिल करेंगे। आप यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, आपका रिजल्ट अगर वो अवेटेड है तो आप अपीयरिंग पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज आप पास कर देंगे। आपका बोर्ड का रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग आप डालेंगे। देन आप अपने मार्क्स डालेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या खास ध्यान रखनी है, आपको बेस्ट 4 नहीं डालने, बेस्ट 4 नहीं डालने हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, जितने भी एडिशनल सारे सब्जेक्ट्स आपने जितने पढ़े हैं वो आपको डालने ही डालने। जैसे कि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन पढ़ा था तो वो सब आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं, मतलब कि वो पेपर कितने मार्क्स का था। तो जो हमारा फिजिक्स का पेपर था 70 मार्क्स का था और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल था, ठीक है। अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे कि इंग्लिश, तो वहाँ पे आप 0 डालेंगे, ठीक है, मैक्सिमम मतलब 0, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर है वो 100 नंबर का हो जाता है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर अपनी डिटेल्स डालेंगे यहाँ पे। और देन उसके बाद आप अपने स्कूल की डिटेल्स डालेंगे कि लास्ट आपने कौन से स्कूल जो है अपने स्कूल का प्रॉपर नाम डालेंगे कि लास्ट आप कौन से स्कूल में थे, तो आप ये डालेंगे किस टाइप का था, कहाँ पे था, और आपने हिंदी कहाँ तक पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद वो लैंग्वेजेस के बारे में पूछता है। अगर आपने कोई सी भी इसके अंदर लैंग्वेज ऑप्ट की है, अगर आप येस पे फॉर एग्जांपल आपने पंजाबी पढ़ी है और आप पंजाबी पे येस करते हैं तो आपसे आपके पास ऑप्शन निकल के आते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ी है, अप टू 10th पढ़ी है, अप टू 12th पढ़ी है, वो भी आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने नहीं भरी थी, मैंने नहीं पढ़ी कुछ भी, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सब पे नो क्लिक कर दिया। देन उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको एक प्रीव्यू मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, प्रॉपर अच्छे से गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे, अब उसके बाद यहाँ पे जो आएगा आपका एंट्रेंस। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका मेरिट और आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं सबके लिए एक ही फॉर्म है। यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये आपसे येस और नो का एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे येस और नो। अगर आप एंट्रेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो येस को आप ऑप्ट करेंगे, अदरवाइज आप नो को ऑप्ट कर देंगे और आपको यहाँ पे से सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी आपके एंट्रेंसेस होते हैं, चाहे वो बीटेक, आईटी, एमआई हो, बीएससी, पीईएचई, ये एस हो, ठीक है, जितने भी हमारे एंट्रेंसेस होते हैं उसके बारे में आ जाएगा। अगर आप इनके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो येस कर देंगे, अदरवाइज आप इनको नो फिल कर देंगे, ठीक है। जिसके अंदर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको येस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्यू जैट की बात करूं तो यहाँ पे बच्चे ड्यू जैट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे येस फिल कर देंगे, और इसकी जो फी है वो 750 रुपीज़ रखी गई है, राइट। देन उसके बाद आपको नीचे अपने एंट्रेंस की प्रेफरेंसेस भी डालनी है, ठीक है। तो मतलब जो एंट्रेंस का जो सेंटर पड़ेगा उसकी प्रेफरेंस डालोगे, सो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस डाल सकते हो, जो भी आपके सिटी के नज़दीक रहे आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फिल कर सकते हो। देन उसके बाद आती है आपकी कॉलेज की प्रेफरेंस। अगर आप ड्यू जैट का फॉर्म फिल करते हो तो वो आपसे कॉलेजेस की प्रेफरेंस भी पूछता है। सो ये प्रेफरेंस की मैं एक प्रॉपर वीडियो ड्यू जैट के एस्पिरेंट्स के लिए बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने रैंडम डाली है, ठीक है, प्रॉपर ये प्रेफरेंस, ये एक्चुअल में वैसी नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। एक प्रॉपर वीडियो डलेगी आज ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वाली होने वाली है आपकी। तो आप प्रेफरेंस जैसे सेट करेंगे तो यहाँ पे आपको वही मतलब कि अपना वो डाल देना है, अपने सेंटर की चॉइस, और फिर उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको अगेन प्रीव्यू मिल जाएगा, और अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर देंगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे स्पोर्ट्स कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे येस करेंगे और अपने गेम की डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे से नो क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे आप अगर नो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नो आ जाएगा। फिर देन उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ईसीए कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ईसीए की डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे, अगर आप वो अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद आपको अपनी कुछ
फ़ोटो सिग्नेचर ये सब अपलोड करने हैं, तो आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हो। फ़ोटो का साइज़ जो है मैक्सिमम 50 KB तक होना चाहिए। साइज़ आप ध्यान रखिएगा इतना ही, और मैंने आपको बता दिया आप कैसे रिसाइज़ कर सकते हो। यहाँ से आप डालिएगा और उसके बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट अपलोड। जैसे ही आप स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये आपकी ऐसे अपलोड होती हुई दिखनी चाहिए। यहाँ पे ये व्यू फाइल दिखेगी क्योंकि फाइल थोड़ी सी बड़ी होती है, तो इसलिए आपको व्यू फाइल करके दिखेगा। और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर पूरा प्रीव्यू मिल जाएगा। आपको जो भी एडिट करना है तो आप ये मॉडिफाई दिस सेक्शन से आप उसको एडिट कर सकते हो, और यहाँ पे आप फाइनल उसको अग्री करके आपको यहाँ पे से सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके पास प्रॉपर पूरी डिटेल्स आ जाएगी आपकी फ़ी की। देखो मेरिट बेस जितने भी आपके कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई करो उसके लिए 250 जो है फ़ी रखी गई है, जो क्योंकि मैंने ड्यू जैट के लिए भी अप्लाई किया था तो 750 यहाँ पे ऐड होके आ रही है। अगर आप सिर्फ मेरिट बेस के लिए करेंगे तो सिर्फ आपकी 250 फ़ी ही लगेगी, तो टोटल 1000 की पेमेंट हमें करनी है। तो जैसे ही मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो मुझे पेमेंट गेटवे मिलेगा। पेमेंट गेटवे पे क्लिक होते ही मेरा पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। तो मैं चाहे नेट बैंकिंग से करूँ, डेबिट कार्ड से करूँ, क्रेडिट कार्ड से करूँ या फिर UPI से करूँ, कहीं से भी करूँ, वो आपको जैसे सूटेबल लगे आप वहाँ से उसकी पेमेंट कर सकते हैं और आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल हो जाएगा। सो मुझे उम्मीद है यार मैंने प्रॉपर इन डेप्थ आपसे बात की कैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी ही बेस्ट वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहते हैं। गुड लक, बाय बाय।